चलिए भूगोल आज है, ब्रह्मांड से स्टार्ट करते हैं। भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया है? भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया है? हाँ, इरेटोस्थनीज ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया है, इरेटोस्थनीज ने, ठीक ना। अच्छा बताइए, कहाँ का विद्वान था? ग्रीक विद्वान था। कहाँ का था? ग्रीक विद्वान था, ठीक ना। बताइएगा, जस पीरियोडस पुस्तक किसका है? हिकेटियस का। किसका है? हिकेटियस। राइट आंसर है हिकेटियस, जिसमें वर्णन क्या है? पृथ्वी का वर्णन किया है, ठीक ना। बताइएगा, संभववाद के विचारधारा किसने दिया है? नहीं, ब्लास और फेबे। कौन दिया है? ब्लास और फेबे। संभववाद कौन दिया है? ब्लास और फेबे। और नवीन निश्चयवाद कौन दिया है? नवीन निश्चयवाद कौन दिया है? रेटजेल। हाँ, राइट आंसर है रेटजेल। नवीन निश्चयवाद कौन दिया है? रेटजेल। और ये जो है भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं, ये हटाइए। अब आइए, महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया है? हाँ, जॉर्ज लेमेंटेयर। कौन दिया है? जॉर्ज लेमेंटेयर, एकदम। बताइएगा, सम्या अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? सम्या अवस्था, हाँ, थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी। कौन दिया है? थॉमस गोल्ड और हर्मन बॉडी। और डोलन सिद्धांत किसने दिया है? एलन गुथ। कौन दिया है? एलन संडेगा। हाँ, डोलन सिद्धांत कौन दिया है? एलन संडेगा। और स्पीति सिद्धांत किसने दिया है? हाँ, अलेन गुथ दिया है। कौन दिया है? अलेन गुथ। और बताइएगा, महाविस्फोट का सिद्धांत किसने दिया है? जॉर्ज लेमेंटेयर। लेकिन इसका व्याख्या बोल देगा तो रॉबर्ट बेनेगर, ठीक ना। आगे बताइए, बढ़ते हैं। महाविस्फोट कब हुआ था? आज से 13.7 वर्ष पहले हुआ था, ठीक ना। और सौरमंडल का निर्माण कब हुआ है? 4.6 अरब वर्ष पहले। ये क्वेश्चन जो है ना पूछ ये, हाँ, कहीं कहीं 4.5 भी है, कहीं कहीं 6 है, ठीक ना। ये क्वेश्चन आ चुका है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना, एग्जाम में। बताइएगा, मेप परियोजना जो है ना नासा ने कब लाया था? 2001 में मेप परियोजना लाया था, ठीक ना। अब बताइएगा, मेप परियोजना का नेतृत्व किसने किया था? मतलब डेविड विकलिंस ने। मेप परियोजना किसने दिया है? डेविड विकलिंस ने, ठीक ना। विल्किंसन, डेविड विल्किंसन ने मेप परियोजना दिया है, डेविड विल्किंसन ने, ठीक ना। चलिए बताइएगा, भूवैज्ञानिक ने समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहा है? इयोन कहा है। क्या कहा है? इयोन कहा है। तो याद कर लीजिए, इयोन टूटता है महाकल्प में। इयोन टूटता है महाकल्प, फिर टूटता है कल्प, फिर टूटता है युग, फिर टूटता है काल। याद रखिएगा, बात समझे। इयान हो गया, महाकल्प हो गया, कल्प हो गया, युग हो गया और काल हो गया। बात समझे। युआन, महाकल्प, कल्प, युग और काल, ठीक ना। इयान हो गया, महाकल्प हो गया, कल्प हो गया, युग हो गया, काल हो गया, ठीक ना। बताइएगा, एडविन हब्बल बताया था ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। किसने बताया था? एडविन हब्बल ने। ब्रह्मांड का लगातार क्या हो रहा है? विस्तार हो रहा है। उसके लिए जो है ना, उसके लिए अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, अंतरिक्ष में सूक्ष्म तरंगों की स्थिति का पता लगाने के लिए कौन सी परियोजना लॉन्च किया था? रेड शिफ्ट परिघटना। कौन सी? रेड शिफ्ट परिघटना, ठीक ना। बताइएगा, ब्रह्मांड के रहस्य जानने के लिए यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च CER ने पृथ्वी के सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किलोमीटर लंबे सुरंग जो है ना, सुरंग में लार्ज हेड्रल कोलाइजर LHC नामक महाविस्फोट किया था। तो सिंपल सा क्वेश्चन, इतना याद नहीं रखेगा। महाविस्फोट जो किया था यूरोपियन रिसर्च सेंटर ने, कब किया था? 2010 में। कब किया था? 2010 में। कब किया था? कितना किलोमीटर लंबा सुरंग था? 27.36 किलोमीटर, ठीक ना, याद रखिएगा।
आगे बताएगा। गॉड पार्टिकल की अवधारणा किसने पेश किया है? गॉड पार्टिकल, हाँ ठीक ना, ब्रिटिश वैज्ञानिक जो ना हिंस ने, ठीक ना, कब किया है? 1964 में। कब किया है? 1964 में। कब किया है? 1964 में। हिंस बोसोन, ठीक ना। अब बोसोन नाम है भारतीय वैज्ञानिक था, ठीक ना। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित है। भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के बोसन थ्योरी पर आधारित है। कौन सा? गॉड पार्टिकल की जो अवधारणा है किसने दिया है? हिंस ने। किसने, कब दिया है? 1964 में। बताइए ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 पे पावर 8 प्रकाश वर्ष, ठीक ना। बताइएगा हमारे ब्रह्मांड में कितनी मंदाकिनी है? 100 अरब मंदाकिनी है। अब प्रत्येक मंदाकिनी में तारे कितने हैं? 100 अरब तारे हैं, ठीक ना। हमारी पृथ्वी का जो मंदाकिनी उसका नाम क्या है? हाँ, दूध मेखला कहिए या मिल्की वे बोलिए, जो बोलिए। बताइएगा मंदाकिनी का आकार कैसा है? स्पाइरल है, सर्पिलाकार का है, ठीक ना। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा है? गैलीलियो ने। कौन देखा है सबसे पहले? गैलीलियो ने देखा है, ठीक ना। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी कौन है? देवयानी। कौन है? देवयानी। सबसे नज़दीक मंदाकिनी कौन है? देवयानी। नवीनतम मंदाकिनी बोल देगा तो, नवीनतम बोल देगा तो डवाप मंदाकिनी। नवीनतम बोल देगा तो डवाप, एकदम बात सही है। बताइए तारों का जो निर्माण हुआ है कहाँ से हुआ है? किससे हुआ है? निहारिका से। तारे का जो जन्म हुआ है किससे हुआ है? निहारिका से। और निहारिका क्या है? धूल और गैस का बादल। राइट आंसर है धूल और गैस का बादल है। धूल और गैस का क्या है? बादल है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ जाइए। हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहते हैं? हमारे आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। हमारी आकाशगंगा में सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला। क्या कहते हैं? ओरियन नेबुला, ठीक ना। अब आते हैं हम ब्रह्मांड की ओर। किसकी ओर आते हैं? ब्रह्मांड, ठीक ना, सॉरी सौरमंडल की ओर। बताइएगा सौरमंडल में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का, अन्य आकाशीय पिंड सब मिला के बना है हमारा सौरमंडल, सोलर सिस्टम, ठीक ना। बताइएगा सौरमंडल का कितना % द्रव्यमान सूर्य में निहित है? आप समझ सकते हैं जो इतना है सौरमंडल में, जो मेरा 8 ग्रह है, सारे 8 ग्रह आ जाता है, फिर उपग्रह आ जाता है, फिर उल्का पिंड आ जाता है, फिर क्षुद्र ग्रह आ जाता है, सभी मिल के 8 ग्रह सूर्य, फिर भी सूर्य के द्रव्यमान का कितना है? 0.001% है। बस समझिए सब मिल जाता है तो सूर्य का द्रव्यमान का कितना होता है? 0.0001%। यानी सूर्य का द्रव्यमान कितना है? 99.999%। बात समझ सकते हैं कितना बड़ा सूर्य है, ठीक ना। बताइएगा सौरमंडल से बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? प्लेनेमस। क्या कहते हैं? प्लेनेमस। सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसा दिखने वाले जुड़वा पिंडों के समूह को क्या कहते हैं? प्लेनेमस। क्या कहते हैं? प्लेनेमस। चलिए अब आते हैं सूर्य की ओर। सौरमंडल का प्रधान कौन है? सौरमंडल का प्रधान कौन है? सूर्य, ठीक ना। अब बताइएगा हमारी मंदाकिनी से या दूध मेलका से कितना किलोमीटर प्रकाश वर्ष दूर है? 30,000 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना दूर है? 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोने पर स्थित है सूर्य। यानी कि हमारी जो आकाशगंगा है उससे 30,000 प्रकाश वर्ष दूर एक कोना पर स्थित कौन है? सूर्य, ठीक ना। चलिए सूर्य जो है ना मंदाकिनी के चारों ओर किस गति से चक्कर लगाता है? 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से। यानी कि सूर्य जो है
सूर्य जो है मंदाकिनी के चारों ओर किस गति से 250 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से चक्कर लगाता है, ठीक ना। और एक चक्कर कितने समय में लगाता है? 25 करोड़ वर्ष में, जिसे क्या कहते हैं हम? ब्रह्मांड वर्ष। किसे क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष, ठीक ना। बताइएगा आज सूर्य जो है ना अपने अक्ष पे किस दिशा में घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर, सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर। सूरज किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। लेकिन पृथ्वी पश्चिम से पूर्व, ठीक ना। सूरज मंदाकिनी के चारों ओर किस दिशा में? पूर्व से पश्चिम। लेकिन पृथ्वी बोलेगा तो पश्चिम से पूर्व, इसीलिए सूर्योदय होता है किस ओर? पूर्व में, ठीक ना। चलिए ऐसे याद रखिएगा, सूर्योदय किधर? पूर्व, ठीक ना। तो पश्चिम से पूर्व। चलिए आगे, सूर्य का मध्य भाग कितने दिनों में घूर्णन करता है? 25 दिनों में। ध्रुवीय भाग 35 दिनों में। बताएगा सूर्य जो है ना किसका गोला है? गैसीय गोला है। सूर्य जो है गैसीय गोला है, जिसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट? हाइड्रोजन 71, हाइड्रोजन 71, हाइड्रोजन। और हीलियम कितना? 26.5, हीलियम 26.5। एन हो गया 2.5, सब मिला दीजिएगा तो कितना हो गया? 100%। सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? कोर। सूर्य का केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? कोर। जिसका तापमान क्या होता है? 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। कोर का तापमान कितना होता है? 1.5 गुना 10⁻7 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। हेंस बेथ ने सूर्य का तापमान कितना बताया? नहीं, ध्यान सुनिएगा। हेंस बेथ ने 10⁻60 डिग्री सेल्सियस पे सूर्य के केंद्र पे 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलके एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। किस तापमान पे? 10⁻60 डिग्री के तापमान पे। बात समझे? 10⁻60 डिग्री के तापमान पे, ठीक ना। अब बताइएगा सूर्य में जो ऊर्जा की प्राप्ति होता है किस अभिक्रिया से? नाभिकीय संलयन से। किस अभिक्रिया से? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से। बताइएगा सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल। सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल या फोटोस्फीयर कहते हैं। क्या बताइएगा प्रकाश मंडल किनारे में प्रकाशमान होते हैं? नहीं, प्रकाश मंडल किनारे में प्रकाशमान नहीं होते हैं, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। बोल देगा प्रकाश मंडल जो है ना, प्रकाश मंडल सूर्य के किनारे की ओर प्रकाशमान क्यों नहीं होता है? तो बोलिएगा क्योंकि वायुमंडल जो है ना उसको क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? वर्णमंडल। और इसका रंग कैसा होता है? लाल। वर्णमंडल का लाल रंग कैसा होता है? लाल। वर्णमंडल का रंग कैसा होता है? लाल होता है, ठीक ना। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं। इसी को कहते हैं कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? सूर्य किरीट या कोरोना। अब वो कोरोना नहीं समझ लीजिएगा, ठीक ना। ये जो सूर्य किरीट है, सूर्य का बाहरी भाग है या भीतरी भाग है? बाहरी भाग है। कौन सा भाग है? बाहरी भाग है, बाहरी परत है, ठीक ना। बताइएगा सूर्य किरीट से कौन सी किरण निकलती है? एक्स किरण। कौन सी किरण निकलती है? एक्स किरण निकलती है। इसे सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है। चलिए अब आइए, बताइएगा भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है? भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमी में। भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमी में। भूकेंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है? टॉलमी ने, ठीक ना। बताइएगा सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किसने दिया है? भूकेंद्रीय दिया है टॉलमी, लेकिन सूर्य केंद्रीय सिद्धांत यानी बोला क्या? भूकेंद्रीय में पृथ्वी को केंद्र में माना, पृथ्वी को मान लिया केंद्र में, बाकी को चारों ओर। टॉलमी पगला गया था, ठीक ना। लेकिन सूर्य को केंद्र में किसने माना था? सूर्य को कॉपर्स। देखिए यहाँ कॉपरनिकस ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है
और ग्रह इसकी परिक्रमा करता है, इसी को कहते हैं सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। बात समझे? टॉलमी बोला पृथ्वी को केंद्र में, लेकिन कोपरनिकस बोला सूर्य को केंद्र में। ठीक ना, याद रखिएगा। बताइएगा ग्रह कक्षाओं की गति किसने दिया है? ग्रह की गति किसने दिया है? केपलर ने। ग्रह की गति किसने दिया है? केपलर ने। ठीक ना। चलिए, नक्षत्र का मार्ग कैसा है? नक्षत्र का मार्ग कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घवृत्ताकार। टूटल है। 2 मिनट अति करो ना। को ना पूजा रे। चलो फटाफट बोलो तो पहले। जब कोई वस्तु चंद्रमा से पृथ्वी पे आती है तो क्या होता है? चंद्रमा से पृथ्वी पे आती है तो क्या होता है? बोलिए ना। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है। भार बढ़ जाता है। देख के बता रहे हैं ना। वाह, बताइए जी का यूनिट क्या है? जी का यूनिट बताइएगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक ना। बताइएगा एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ पे होता है? ध्रुव पे। कहाँ होता है? ध्रुव पे। एक वस्तु का वजन सबसे अधिक कहाँ होता है? ध्रुव पे। बताइएगा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवांशिक सूचनाएं का हस्तांतरण पूरा किया जाता है किसके द्वारा? डीएनए के द्वारा। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में सूचना जाएगा किसके द्वारा? डीएनए। इस पे क्या रहता है? जीन के द्वारा जाता है। बताइएगा उच्च तापमान पायरोमीटर कितना डिग्री सेल्सियस? 800 डिग्री सेल्सियस। ठीक ना, से ऊपर। बताइएगा सबसे कठोर धातु कौन? प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु कौन दिया है? प्लेटिनम। बताइएगा फटाफट बोलिएगा हो। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? बाइनोक्यूलर का। किसका? बाइनोक्यूलर का। बताइएगा वायुमंडलीय दाब मापा जाता है बैरोमीटर से। किससे? बैरोमीटर से। बताइएगा जल का आयतन सबसे कम होता है किसने तापमान? 4 डिग्री सेल्सियस पे। बताइएगा अल्फांसो किसकी किस्म है? आम का। किसका है? आम सा। सबसे हल्की धातु कौन? लिथियम। सबसे हल्की धातु लिथियम। बताइएगा छोटे बच्चों में ऐंठन मरोड़ होने के कारण कौन सी विटामिन का कमी का कारण है? विटामिन B6। बच्चे में ऐंठ मरोड़ जो होता है ना, किस विटामिन की कमी से? विटामिन B6। बताइएगा इंसुलिन का स्रवण कहाँ से होता है? बताइए। पेंक्रियास से। याद नहीं किए हैं? हाँ, बताइएगा सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला यौगिक कौन है? यूरिया। कौन है? यूरिया। सूर्य के चारों ओर ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण क्या है? गुरुत्वाकर्षण। क्या है? गुरुत्वाकर्षण। बताइएगा कोण की इकाई क्या है? रेडियन। कोण की इकाई क्या है? रेडियन। बताइएगा क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अच्छा बताइएगा क्रायोजेनिक इंजन जो है ना किस सिद्धांत पे काम करता है? निम्न ताप के सिद्धांत पे। वहाँ उसका तापमान क्या होता है? निम्न होता है। चलिए बताइएगा वाहनों के पीछे जो है ना देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होते हैं? उत्तर दर्पण। ठीक ना। बताइएगा नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल? साइट्रिक अम्ल। कौन सा अम्ल? बताइएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है कौन सा गैस? हाँ, CO2 और CH4। फट तेजी से बोलिए। CO2 और CH4। बताइएगा जैत आघूर्ण का मात्रक क्या है? केजी मीटर स्क्वायर। केजी 1 जूल बराबर कितना आएगा? 10 पे पावर 7। रेशम कीड़ों का पालन क्या कहता है? सेरीकल्चर। रेशम कीड़ों का पालन सेरीकल्चर। बताइएगा प्लास्टर और पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक ना। बताइएगा ध्वनि, ध्यान से सुनिएगा, ध्वनि तरंगे होती है आंशिक लंबवत और आंशिक तिर्यक। देखिए वहाँ भी लिखे हैं ध्वनि तरंग नहीं लिखे हैं। हाँ हुआ ध्वनि तरंग लिखे हैं। बताइएगा अल्टीमीटर किसका? विमान की ऊंचाई। विमान की ऊंचाई। ठीक ना।
कैमरा में जो उपयोग किया जाता है लेंस कौन सा? उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। बताइएगा धातु जो है किस प्रक्रिया द्वारा गर्म होता है? धातु जो गर्म होता है किस प्रक्रिया द्वारा? चालन। किसके द्वारा? अपेक्षित घनत्व मापा जाता है किससे? हाइड्रोमीटर। चलिए रहने देते हैं अब, ठीक ना, रहने देते हैं।